हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि पिछले 1 से 2 महीने में देखा गया है कि स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में रिटर्न थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं हमें, और लार्ज कैप कैटेगरी में रिटर्न बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों फ्यूचर को देखते हुए सभी लोग लार्ज कैप कैटेगरी में कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड को ढूंढ रहे हैं जो कि उन्हें आने वाले फ्यूचर में अच्छे रिटर्न बना करके दे सकें। आज आपकी इसी डिमांड के ऊपर मैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जो अपनी कैटेगरी में बादशाह रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बराबर रिटर्न बना करके दिए हैं। आप देखोगे तो पिछले 5 साल 7 साल में 20% से ऊपर के रिटर्न बना करके दिए हैं। टॉप 3 म्यूचुअल फंड में आपके सामने आज लेकर के आया हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं तीसरे नंबर के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा, उसके बाद दूसरे नंबर के, फिर उसके बाद मैं नंबर 1 म्यूचुअल फंड की बात करूंगा जिसने कि बेहतरीन रिटर्न बना करके दिए हैं और अपनी कैटेगरी एवरेज की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को बीट करते हुए अच्छा रिटर्न बना करके उसने दिए हैं। पहले हम बात करेंगे तीसरे फंड के बारे में, उसके बाद सेकंड फंड, उसके बाद थर्ड फंड, ठीक है ना। थर्ड फंड है हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है ना। अगर इसके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों। पिछले रिसेंटली 5 से 6 साल में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बना करके दिया है दोस्तों। इसके फंड की साइज की बात करें तो 51,554 करोड़ रुपए का फंड है। एक्सपेंस रेशियो 0.83% का है। एक्टिव लोड की बात करें तो 1% का एक्टिव लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले रिडीम लगाते हो तो, ठीक है दोस्तों। एनएवी की बात करें 104 रुपए 80 पैसे की इसकी एनएवी है अभी करंट के हिसाब से। 31 मार्च 2024 तक के आंकड़ों की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। रिटर्न की बात करें, मेन कैटेगरी आती है रिटर्न में, रिटर्न कितना दे रहे हैं, मैं किस तरह से रिटर्न बना करके दिए हैं, तो वो पास्ट के रिटर्न से ही हम जज कर पाते हैं म्यूचुअल फंड को किस तरह से हमें पास्ट में उसने अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं। 1 साल नहीं, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक अपनी कैटेगरी को बीट कर पाया है कि नहीं कर पाया है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर में दोस्तों देखेंगे 6 मंथ में इसने 21.63% रिटर्न दिए हैं 6 मंथ में दोस्तों। कैटेगरी एवरेज मैंने 6 मंथ का नहीं लिया है क्योंकि 6 मंथ से आप कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हो कि कैटेगरी बीट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो पिछले 1 साल में इसने 43.17% के रिटर्न दिए हैं, और कैटेगरी की बात करें तो इसमें कैटेगरी ने 41% के रिटर्न दिए हैं। इसने अपनी कैटेगरी को, अपनी जो कैटेगरी में जो रिटर्न आ रहे हैं उन रिटर्न को बीट करते हुए थोड़ा आगे चलाया है। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 22.19% के रिटर्न दिए हैं, क्योंकि एक मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी में रिटर्न देखने को मिलते हैं दोस्तों 22% के। और कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में सिर्फ 17.8% तक के रिटर्न बना करके दिए हैं, 17.8% तक के रिटर्न कैटेगरी ने बना करके दिए हैं। इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 18.61% के रिटर्न है पिछले 5 साल में दोस्तों। 18-19% के रिटर्न लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत अच्छे माने जाते हैं दोस्तों, अगर आप पिछले 5 साल में देखोगे तो। और कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी ने सिर्फ 15.4% तक के रिटर्न हमें बना करके यहाँ पर दोस्तों दिए हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड ने बहुत ही गजब के रिटर्न हमें बना करके दिए हैं पिछले 5 साल तक अपनी कैटेगरी को बीट करते हुए। तो इसकी होल्डिंग की बात करें सेक्टर वाइज तो इसने फाइनेंशियल में 18.84% की होल्डिंग बनाए रखी हुई है, एनर्जी में 14.84% की होल्डिंग बनाए रखी है दोस्तों। आने वाले जो फ्यूचर है उसमें एनर्जी की बहुत अच्छी उछाल देखने को मिलती है। एनर्जी की जो शेयर है तो इसने एनर्जी में भी 14% की होल्डिंग बनाए रखी है। ऑटोमोबाइल में 10.59% की होल्डिंग बनाए रखी है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो 9.1% की होल्डिंग इसने बनाए रखी हुई है। तो इस फंड की अगर एज की बात करें दोस्तों तो लगभग 11 से 12 साल पुराना ये फंड हो चुका है दोस्तों। सेकंड फंड की अगर हम बात करें तो सेकंड फंड रहेगा हमारा HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की अगर बात करें तो ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के मुकाबले रिटर्न बना करके दे रहा है दोस्तों। आप देखो एक बेहतरीन रिटर्न बना करके दिए हैं इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 4 से 5 साल में, और अपनी कैटेगरी को बीट करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस फंड के बारे में बात करते हैं तो ये फंड है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फंड के साइज की बात करें तो 16,756 करोड़ रुपए का फंड है दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.82% का एक्सपेंस रेशियो है। एक्टिव लोड 1% 1 साल में अगर रिडीम करते हो तो 1% का लोड लगेगा, इससे चीजें हैं। एनएवी की बात करें तो 299.38 की एनएवी है इसकी। अगर आते हैं दोस्तों इसके रिटर्न पर, इसके रिटर्न की बात करें हम दोस्तों तो 6 मंथ में इसने
18.41% का रिटर्न बना करके दिया है 6 महीने में, मात्र 18.41% का रिटर्न लार्ज कैप कैटेगरी में, जिसमें कि आप देखोगे तो पिछले एक साल में बहुत कम इनफ्लो आया था, इस वजह से रिटर्न कम बना करके दे रहे थे लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड। इसलिए तो यहाँ पर देखिए तो ये 6 महीने में 18% का रिटर्न बना करके दिया है लेवल ओवर। एक साल की बात करें तो 51.01% के रिटर्न बना करके दिए हैं पिछले एक साल में। इसकी कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी ने 43.6% के रिटर्न दिए हैं। आप कैटेगरी से देखोगे तो 7-8% कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न बना करके दिए हैं इसने, यानी अपनी कैटेगरी को अच्छे तरीके से बीट किया है इसने। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 26% के रिटर्न इसने 3 सालों में बना करके दिए हैं दोस्तों। और कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 20% के रिटर्न कैटेगरी ने दिए हैं, 20.6% के रिटर्न कैटेगरी ने बना करके दिए हैं दोस्तों। तो आप देखते हैं यहाँ पर 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 20.66% के रिटर्न 5 सालों में बना करके दिए हैं। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 18% के रिटर्न कैटेगरी ने बना करके दिए हैं दोस्तों। दोस्तों एक चीज यहाँ पर समझने वाली है कि आप यहाँ पर रिटर्न देखोगे तो एक लार्ज कैप में रिटर्न, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस एसेट मैनेजमेंट ने इस तरह से फंड को मैनेज किया है कि रिटर्न को बहुत अच्छे तरीके से बनाए रखा है। इसकी टॉप सेक्टर होल्डिंग की बात करें तो पहले नंबर पर है फाइनेंशियल। इसमें फाइनेंशियल में 29.97% की इसने होल्डिंग बनाए रखी है दोस्तों। सेकंड में हेल्थ केयर की बात करें तो 9.19% की इसने होल्डिंग बनाए रखी है। एनर्जी की बात करें तो 8.44% की होल्डिंग बनाए रखी है। टेक्नोलॉजी में 8.19% की होल्डिंग बनाए रखी है। तो दोस्तों इस फंड के बारे में बात करूं मैं तो बहुत ही बेहतरीन लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, जो आने वाले समय में हमें बहुत अच्छे रिटर्न बना करके दोस्तों दे सकता है। दोस्तों पास्ट के रिटर्न कोई गारंटी नहीं देते हैं कि फ्यूचर में इतने ही रिटर्न मिलेंगे, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है कि लार्ज कैप कैटेगरी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लगा है, पिछले 1 से 2 महीने में लार्ज कैप कैटेगरी में इनफ्लो अच्छा आ रहा है, तो वहां से रिटर्न मिलने की भी हमें संभावनाएं ज्यादा हो सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम अपने नंबर 1 फंड की तरफ, जहां उसने सभी फंडों को बीट करते हुए सभी का बादशाह बन के बैठा हुआ है। नंबर 1 फंड की बात करें हम तो पहला फंड हमारा आता है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों इस फंड के बारे में मैं बात करूँ तो पिछले 3 साल में इसने 25% से ऊपर के रिटर्न हमें बना करके दिए हैं दोस्तों। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में तो इसके फंड का साइज है 22,726 करोड़ रुपए का। एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। एग्जिट लोड 1%। ये प्रीमियम 7 डे। सबसे बढ़िया चीज है दोस्तों कि अगर आपको फंड अच्छा नहीं लग रहा है, आपके रिटर्न अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप 7 दिन के अंदर में 7 दिन के बाद में आप रिडीम कर सकते हो। आपके पास कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। सबसे बढ़िया चीज। एनएवी की बात करें तो 86.23 की इसकी एनएवी अभी है दोस्तों। रिटर्न की बात करें तो 6 मंथ का रिटर्न 19.32% का रिटर्न पिछले 6 महीने में बना करके दे चुका है दोस्तों ये फंड। 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो 46.02% के रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 41% रिटर्न दिए थे कैटेगरी ने। 3 ईयर की बात करें तो 25.52% के रिटर्न है 3 साल में दोस्तों। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 17.8% के रिटर्न कैटेगरी ने हमें बना करके पिछले 3 साल में दिए हैं। तो देखा जाए तो कैटेगरी को 7-8% से बीट कर रहा है, कैटेगरी को 7-8% से बीट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 18.10% के रिटर्न है। पिछले 5 साल में कैटेगरी की बात करें 15.40% के रिटर्न है। इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करो तो वो भी 17-18% के करीब है दोस्तों। एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड अगर 17-18% के रिटर्न हमें बना करके दे रहा है तो बहुत ही बेहतरीन फंड को मैनेज अच्छे तरीके से किया जा रहा है दोस्तों। टॉप सेक्टोरल होल्डिंग की बात करें तो पहला सेक्टर आता है फाइनेंशियल में, इसमें 33.28% की होल्डिंग निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने बना के रखी हुई है। एनर्जी की बात करें तो 12.94% की एनर्जी में होल्डिंग इसने बना के रखी हुई है। सर्विस की बात करें तो 9.61% की होल्डिंग इसने सर्विस में बना के रखी हुई है। कंज्यूमर स्टेबलेस की बात करें तो 9.43% की होल्डिंग इसने कंज्यूमर स्टेबलेस में बना करके रखी हुई है। दोस्तों बात की जाए इन तीनों लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में तो ये तीनों लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड अपने आप में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल करके दे रहे हैं दोस्तों बाकी के लार्ज कैप कैटेगरी के मुकाबले। सबसे बड़ी बात की जाए तो ये फंड 10 से 12 साल पुराने फंड हैं, तब हमें अच्छा परफॉर्मेंस बना करके दोस्तों दे रहे हैं। मैंने इसमें कोई नया फंड नहीं लिया है, पिछले 8 से 10 साल से परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें अच्छा परफॉर्मेंस बना करके दोस्तों दे सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।